स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आनंदम विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के बारे में या परियोजना रूपरेखा के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020-21 से इसी सत्र से जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये नया विषय प्रारंभ किया गया है, जो कि अनिवार्य है, प्रायोगिक है और 100 अंकों का है। तो जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और पीजी प्रीवियस के जो सभी विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये एक अनिवार्य विषय है और ये विषय 100 अंकों का है और जिसके अंक विद्यार्थियों के कुल प्राप्त अंकों में जुड़ेंगे, जिसका कुल प्रतिशत अंकों और उसकी जो श्रेणी है, डिवीज़न है, उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। अर्थात इसके जो भी अंक आएंगे वो डायरेक्टली उनके परसेंटेज पे और उनके डिवीज़न पे प्रभाव डालने वाले हैं। अंकों का निर्धारण विद्यार्थियों के द्वारा की गई व्यक्तिगत और सामूहिक समाज उपयोगी गतिविधियों के द्वारा होगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर आनंदम को एक तितली माने तो जो ये इस तितली के 4 महत्वपूर्ण भाग हम मान सकते हैं। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है और एक ग्रुप एक्टिविटीज़ है। इंडिविजुअल के या व्यक्तिगत गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत आनंदम रजिस्टर आपको बनाना होता है और दूसरा आनंदम डे जो है उस पर आपकी भागीदारी होती है, उपस्थिति होती है, उसके भी अंक निर्धारित हैं। और जो समूह गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत आप 2 तरह के कार्य आपको करने होंगे। जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है वो बनानी होगी और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। तो इस तरह से जो आनंदम विषय है उसके 4 महत्वपूर्ण भाग इस रूप में हम समझ सकते हैं: आनंदम रजिस्टर, आनंदम डे और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये चारों कंप्लीट होकर आपका आनंदम विषय बनता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां की जानी हैं और आनंदम रजिस्टर कैसे बनाना है, ये हम पिछले 2 वीडियो जो मैंने बनाए थे उनमें इस बारे में चर्चा की थी। अब हम जानते हैं कि आनंदम में अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा। आनंदम रजिस्टर या डायरी जो आप बना रहे हैं उसके 10 अंक निर्धारित हैं। आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति और भागीदारी के 20 अंक निर्धारित हैं। अब जो परियोजना रूपरेखा या प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आप बनाएंगे उसके 20 अंक निर्धारित हैं और परियोजना रिपोर्ट जो है उसके 50 अंक निर्धारित हैं और इस तरह से कुल 100 अंकों का ये जो है आनंदम विषय है। अब आपको जो सिनॉप्सिस बनानी है वो या जो रूपरेखा है वो कितने अंकों की है? वार्षिक प्रणाली है उसमें 20 अंकों की है और जो सेमेस्टर है, क्योंकि वहाँ पे साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो प्रति सेमेस्टर 10 अंकों का है और 2 सेमेस्टर में 20 अंकों का हो जाएगा। इसी तरह जो रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपकी होगी वो वार्षिक प्रणाली में 50 अंक उसके निर्धारित हैं और सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें प्रति सेमेस्टर आपको 25 अंक निर्धारित हैं और 2 सेमेस्टर मिलके वो 50 अंक हो जाते हैं। और ये जो सिनॉप्सिस है और जो रिपोर्ट है उन दोनों का अंतर आपको समझना होगा। सर्वप्रथम सिनॉप्सिस जो होती है तो वो क्या होती है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसकी रूपरेखा, उसका संक्षिप्त विवरण, उसका सार रूप जो आप है वो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में देते हैं। इसमें जो भी आप लिखेंगे, जैसे कि आपने कोई परियोजना ली उसके उद्देश्य लिखेंगे, उसके कार्यक्षेत्र लिखेंगे, उसकी जो है अपनाई जाने वाली विधि लिखेंगे, किस किस ने आपका सहयोग आप लेने की सोच रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो ये सब फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा सिनॉप्सिस के अंतर्गत। और जो रिपोर्ट है वो क्या चीज़ होती है? वो रिपोर्ट का मतलब है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया, जो भी कार्य किया वो पूरा संपन्न हो गया, उसके बाद आप रिपोर्ट लिखते हैं। तो इस आनंदम विषय में दोनों चीज़ें लिखी जानी है, सिनॉप्सिस भी लिखी जानी है और रिपोर्ट भी लिखी जानी है। सिनॉप्सिस के अंक जो हैं वो 20 अंक हैं और वार्षिक जो फाइनल रिपोर्ट जो बनेगी वर्ष के अंत में उसके 50 अंक हैं।
और आपके लिए ये जानना उपयोगी होगा कि सत्र के अंत में विद्यार्थियों को आनंदम रजिस्टर, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने शिक्षकों या मेंटर्स को जमा करानी होगी, तभी आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। अब सिनॉप्सिस को किस तरह से बनाएं, अर्थात जो 20 अंक आपके आनंदम विषय में निर्धारित हैं सिनॉप्सिस के, तो उसका तैयारी किस तरह से करें। तो विशेष बात आपको ये समझनी है कि जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बनेगी उसको हम फ्यूचर टेंस में ही लिखेंगे। जैसे कि हमने ये इस क्षेत्र का चयन किया, पहले आपने समस्या आइडेंटिफाई करी और उसके बाद उसका टाइटल डिसाइड कर लिया, फिर आप उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें की जानी है उसको फ्यूचर टेंस में करेंगे, लिखेंगे कि हम हमने समस्या ली है और इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हमारे जो प्रक्रिया क्या रहेगी, हम किससे अपेक्षा करते हैं कि सहयोग हमें मिल पाएगा, ये सब चीज़ें आप सिनॉप्सिस के अंतर्गत लिखेंगे। दूसरी बात, जो सिनॉप्सिस लिखी जाएगी आनंदम विषय के अंतर्गत, उसमें आप जो है फॉर्मेट 1 जो है, फॉर्मेट 1 इसके लिए निर्धारित किया गया है, तो उसी के तहत जो भी उसके पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस बनानी होगी। तो सबसे पहला पेज जो है वो सिनॉप्सिस का ये रहेगा, उसमें लोगो और स्लोगन आनंदम का रहेगा, फिर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट का जो आपका मेन टाइटल आपने क्या लिया है वो, और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखेंगे और किसको सबमिटेड की है, करेंगे आप इसको, उस कॉलेज का नाम या संस्था का नाम आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपके मेंटर का नाम आ जाएगा, और फिर ग्रुप लीडर जो है उसका नाम, क्लास और उसका सेक्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपके सिनॉप्सिस बनेगी, उसका पहला पेज है उसमें होनी चाहिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट चुना दुकानदार मित्र, और उसको आपको पहला पेज बनाना है, तो आप सबसे पहले आनंदम का लोगो और स्लोगन ये जो बना है, ये जो कि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अप्रूव किया गया है, ये ऑथेंटिक आपको जो है लोगो स्लोगन देना होगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, जैसे इसमें दुकानदार मित्र लिखा है, फिर परियोजना रूपरेखा, क्योंकि आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो इसलिए परियोजना रूपरेखा लिखेंगे, और किस कॉलेज को आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कालेडरे कॉलेज का एग्जांपल दिया है, और फिर मेंटर का नाम आ जाएगा और एक तरफ ग्रुप लीडर का नाम, कक्षा और वर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी सिनॉप्सिस का पहला पेज इस प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मेट 1 में आप जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिनॉप्सिस लिखेंगे। तो ये 2 पेज है, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में, मैं परियोजना रूपरेखा ये प्रारूप 1 के अंतर्गत लिखी जानी है। अब इन जो पॉइंट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, समूह गतिविधि है, इसलिए आप इसमें छात्र के स्थान पे आपका ग्रुप लीडर का नाम आएगा। दूसरा पॉइंट जो है कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय का नाम आएगा, और तीसरे नंबर पे कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी इसके अंतर्गत आएगा। तो हर कॉलेजेस या जो संस्था है उनको आनंदम विषय के लिए आनंदम जीमेल जो है बनाना पड़ेगा, और जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी संस्था के द्वारा, कॉलेज के द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। फिर चौथा, परियोजना का शीर्षक, इसके अंतर्गत आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसका शीर्षक ले सकते हैं, जैसे कि दुकानदार मित्र ले सकते हैं, सशक्त महिला सशक्त समाज ले सकते हैं, ऑर्गेनिक किसान मित्र ले सकते हैं, योग से स्वास्थ्य ले सकते हैं, कोरोना जागरूकता ले सकते हैं, नशा मुक्ति इत्यादि से संबंधित प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण के जो है प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। जो समूह गतिविधियों के अंतर्गत बहुत सारी जो है टॉपिक आपको दे रखे हैं, इससे संबंधित आप कोई भी गतिविधि चुनकर उसका टाइटल ले सकते हैं और चुन सकते हैं। तो जैसे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो जो है सशक्त महिला, सशक्त समाज, इससे रिलेटेड ले सकते हैं, योग से रिलेटेड ले सकते हैं। कॉमर्स के हैं जैसे दुकानदार मित्र से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, या कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंधित कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये
बाउंडेशन नहीं है कि ये इस आर्ट साइंस या कॉमर्स का विद्यार्थी इसी तरह का कोई लेगा। ये अपने ऊपर निर्भर करता है, ग्रुप पे निर्भर करता है, वो कौन सा प्रोजेक्ट अपने चुनता है और उस पर कार्य करता है। फिर 5वें नंबर पे आप सामुदायिक सेवा का क्षेत्र लेंगे। तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई कच्ची बस्ती हो सकती है, सब्जी मंडी क्षेत्र हो सकता है, बाजार हो सकता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है, या वृद्धाश्रम हो सकता है जहाँ पे ये गतिविधियाँ की जानी है। तो आपको उसको बताना होगा 5वें पॉइंट के रूप में। और इसके बाद 6ठे पे मेंटर का नाम आ जाएगा जो आपको ये प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं। और 7वें नंबर पे कक्षा या आपका सेमेस्टर जो भी है उसका विवरण आप देंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे जो प्रतिभागियों का विवरण है, इसमें क्रम संख्या, प्रतिभागियों का नाम, उनका संपर्क विवरण और उनके हस्ताक्षर। संपर्क विवरण में आप उनके मोबाइल नंबर और उनके ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं, और लास्ट में मेंटर के हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो फॉर्मेट 1 पूरा करने के बाद आपको जो परियोजना रूपरेखा है उसमें आवश्यक विवरण ये भी देने होंगे। इसमें परिचय देना होगा, परियोजना का उद्देश्य, उसका कार्यक्षेत्र या चिन्हित क्षेत्र जो आपने किया है, और लक्षित लाभार्थी कौन है, उसकी अपनाई गई जाने वाली विधि या पद्धति प्रक्रिया क्या है, और सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन से प्राप्त सहयोग जो आपने लिया है, ये सब चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। अब इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परिचय के अंतर्गत सबसे पहले आपको आनंदम विषय का थोड़ा सा परिचय देना है। उसके बाद आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसका परिचय देंगे। जैसे कि हमने दुकानदार मित्र लिया तो चयन किया अगर, तो उससे रिलेटेड जो जानकारी आप इस प्रकार दे सकते हैं कि ये समूह परियोजना आनंदम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, और बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र वर्तमान सत्र 2020-21 में इस प्रोजेक्ट पर जो है कार्य करेंगे। और कितने छात्र होंगे, जैसे आपका ग्रुप जो भी है 8 से लेकर 12 तक का जो भी संख्या आप इसमें लिख देंगे। और इनका उद्देश्य, जो भी आपका एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके स्थानीय छोटे विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को जो पर्टिकुलर डिजिटल ऐप जो आप उनको बता सकते हैं, जैसे कि पेटीएम है, बुक कीपिंग का कोई ऐप है, उससे रिलेटेड उस ऐप का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना है, और जिससे कि वो क्या करें, अकाउंटिंग की जो उनकी समस्या है वो सॉल्व हो, और इनोवेटिव आइडियाज़ से जो है समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो। इस तरह से आप उसका परिचय दे सकते हैं। और फिर उसकी महत्ता बताएंगे कि ये ऐप जो होगा वो स्थानीय छोटे विक्रेता और छोटे दुकानदारों के लिए वॉइस इनपुट, बिल जनरेट करने और ग्राहकों की खरीदारी का रिकॉर्ड बनाने में मददगार है। इसके द्वारा परचेजिंग बिल को ई मोड और ईमेल इत्यादि के माध्यम से ग्राहकों को एसएमएस द्वारा भेजा जा सकता है। साथ ही ग्राहक अपने खरीद बिल के रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, और विक्रेता खरीद के दौरान भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं, और दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और यहाँ तक कि भुगतान मोड के समग्र उपयोग पैटर्न का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिससे चयनित विक्रेताओं को बिलिंग, लेखांकन, बुक कीपिंग और जो टैक्स है उनको दर्ज करने से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। इससे उनको लेखाकार या सीए के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी कॉस्ट भी कम आएगी। इस तरह से आप अपनी परियोजना जो सिनॉप्सिस लिखेंगे, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखेंगे, उसमें इसका परिचय देंगे कि वो प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से वो हेल्पिंग हो सकता है लोगों के या लाभार्थियों के संदर्भ में। दूसरा, प्रोजेक्ट के उद्देश्य लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें आप लिख सकते हैं कि चयनित स्थानीय विक्रेताओं या छोटे दुकानदारों को जो पर्टिकुलर ऐप है उसका नाम, फिर ऐप को डाउनलोड करके और उपयोग उसका कर सके, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना आपका काम रहेगा। इसका उद्देश्य यह रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर क्षेत्र जो आपने चयन किया है उस क्षेत्र में स्थानीय विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को जो अकाउंटिंग की, लेखांकन की, बिलिंग की, बुक कीपिंग की और टैक्सेस को जो है कैलकुलेट करने की जो समस्याएं होती थी उनको हल करने में सहायता मिल सकेगी। जो इस परियोजना के उद्देश्य इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आपका कार्य का चिन्हित क्षेत्र, जैसे कि पहले मैंने बताया, कच्ची बस्ती, गांव, शहर, जिला, जो भी आपका आपने आइडेंटिफाई किया है वो आप बताएंगे।
और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल मैप में उस स्थान को आइडेंटिफाई करके और गूगल मैप से जो उसका मैप बना है उसको उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके आप अपने सिनॉप्सिस में इस तरह से लगा सकते हैं जैसा मैंने यहाँ लगाया हुआ है। फिर इसके लक्षित लाभार्थी कौन है, तो जिस एरिया में आपने चुनाव किया, जिस एरिया का, उसी क्षेत्र के जो शॉपकीपर्स हैं या जो सेलर्स हैं उनको आप चयन करेंगे। तो उनकी संख्या आपको लिखनी रहेगी कि 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, जितने दुकानदार हैं उनको आपने चयन किया है। और इनको जो लाभ मिलेगा उसके फ़ोटो और वीडियो प्रोजेक्ट के साथ आप संलग्न करेंगे जब फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो इस तरह से आप इसमें लक्षित लाभार्थियों के बारे में लिखेंगे। 5वां पॉइंट जो है, इसमें अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण देना है। तो इसमें आप बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे सर्वे है, रैली है, नारे हैं, पोस्टर है, वार्ताएं कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, या विशेषज्ञों द्वारा उनको परामर्श दिला सकते हैं, खुद उनको जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं इत्यादि। जो ये मेथड्स हैं इनके द्वारा क्योंकि ग्रुप में बनाकर आपको काम करना है तो चिन्हित क्षेत्र में काम कर सकते हैं आप इस तरह से। और जैसे वो जो दुकानदार मित्र का अपन ने प्रोजेक्ट अगर लिया है तो उससे रिलेटेड आप जो है प्रक्रिया क्या अपनाई, वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे हमारे जो 5 या 7 छात्र समूह में बढ़ जाएंगे, जो भी आपके ग्रुप वहाँ पे काम करेंगे उनकी संख्या लिखेंगे आप, और फिर उस क्षेत्र में जो भी दुकानदारों की संख्या आपने ली है उसके स्थानीय विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों की पहचान करेंगे। तो कैसे होगी? सर्वे के द्वारा। फिर सर्वे कर लिया, उनको पहचान लिया, उनको बता भी दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो छात्र होंगे या जो विद्यार्थी हैं वो दैनिक आधार पे या जो आप अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे उसके आधार पे, जैसे सप्ताह में 1 बार गए, सप्ताह में 2 बार भी जा सकते हैं। और जो संख्या है कि कितने टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे, 1 घंटे करेंगे, 2 घंटे आप जाएंगे या उससे ज़्यादा या कम टाइम आप उनके साथ बिताएंगे, जो समय आपको निर्धारित करके उन दुकानदारों से मिलेंगे जिनका कि चयन आपने किया है। फिर वो क्या करेंगे, एक ऐप, जो आप पर्टिकुलर ऐप का नाम आप लिखेंगे जो आप चयन करेंगे, उनका उपयोग करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। और फिर जो है उनकी मदद किस रूप में करेंगे कि बिलिंग में, अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, फाइलिंग में, ताकि उन्हें सीए के पास जाने की आवश्यकता न हो और उनकी कॉस्ट भी कम आए। और लास्ट में जो 6ठा पॉइंट है इसका, वो है कि सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन से प्राप्त सहयोग, क्योंकि जिस एरिया में आप काम करेंगे वहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी की मदद लेनी पड़े या आप उनको अगर कहें तो वो आपकी मदद के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे सरकारी निकाय हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, सहकारी विभाग हो सकता है, और जो गैर सरकारी संगठन है, कोई एनजीओ आपके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो सकता है, और ग्राम पंचायत के है, सरपंच है, ये कोई आपके कहने से तैयार होते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा कि इनका सहयोग हमें प्राप्त करने की हमने जो है रिक्वेस्ट की है और उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। और लास्ट में छात्रों के हस्ताक्षर आ जाएंगे और फिर सबसे अंत में मेंटर के हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो अब ये जो जानकारी थी ये आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कैसे बनानी है उसके बारे में थी। और अब आप ये पूछेंगे कि कितने पेज की लगभग होनी चाहिए, तो ये लगभग 5 से 7 पेज आपके स्तर पर पर्याप्त होगा। और इसके बाद वाला वीडियो है उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको कैसे बनानी है, जिसकी कि आनंदम विषय में 50 अंक निर्धारित हैं। तो ये वीडियो में आपने जाना कि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस किस तरह से बनाई जाए। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और जो है बेस्ट विशेस फॉर योर दिस प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, कि आप जो तैयार करें अच्छे से करें, अच्छे मन से करें और सफलता आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।